आज हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ फाइनाइट फील्ड्स पे। लास्ट टाइम हमने जो है वो इसकी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की थी। तो एक हमारे पास इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होती है जिसकी हमने कोफिशिएंट जो है वो कोफिशिएंट की भी चॉइसेस होती हैं। जैसे F2 में है तो उसकी चॉइसेस 0 1 पे होंगी सेट के अंदर, और अगर F3 है तो उसमें 0 1 2 चॉइसेस होंगी। और उस पॉलिनोमियल को हम यूज़ करते हैं एज ए मॉड। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि कुछ जो जो फाइनाइट फील्ड के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं वो साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। तो अब इसको थ्योरेटिकली आगे देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ फाइनाइट फील्ड, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ फाइनाइट फील्ड, लेट एफ क्यू बी अ फाइनाइट फील्ड विद क्यू एलिमेंट्स। अब अगर आप सिंपल क्यू को प्राइम मान लें तो ये हमारे पास एलिमेंट कौन से होंगे कि अगर एफ क्यू की बजाय आप यहाँ पे एग्जांपल लें F5 की, और उसके एलिमेंट क्या होंगे 0 1 2 3 और 4, और फिर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएं तो वो उसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4। तो अब ये कहना जा रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एफ क्यू स्टेरिक ऑफ एफ क्यू इज ऑफ ऑर्डर क्यू माइनस 1। अगर आप उसमें से 0 निकाल दें तो बाकी 4 एलिमेंट होंगे, उसको हम कहेंगे कि क्यू माइनस 1 एलिमेंट है। तो अब आप F5 ले सकते हैं, F3 ले सकते हैं, F7 ले सकते हैं और F11 ले सकते हैं। नाउ बाय क्रॉसली 2.18। अब क्रॉसली 2.18 जो है सेकंड चैप्टर में वो क्या कह रही है, लेट G बी एनी फाइनाइट ग्रुप देन एनी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अगर ग्रुप जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का है तो उसके एलिमेंट भी फाइनाइट ऑर्डर रखेंगे, और जो एलिमेंट के ऑर्डर होंगे वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी यही मामला होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ एफ क्यू स्टेरिक इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर and its order is a divisor of q minus 1। मीन के ये जो आपने F5 लिया हुआ है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। इन एलिमेंट्स के ऑर्डर जो होंगे, ऑर्डर होने का मतलब ये है कि आप उनको कितनी दफ़ा क्या आप उसकी पावर लें कि वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 हो जाए। ठीक है, तो 1 mod 5 होने का मतलब है कि वो अगर पावर 16 बनाती हैं तो -1 करेंगे तो 15, 15 को आप जो है वो 5 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा। तो फॉर एग्जाम्पल 1 का ऑर्डर जो है वो 1 होगा इन F5 एस्टेरिक 5 में। 2 का ऑर्डर जो है वो 4 होगा क्योंकि 4 जो है 16 बनाएगा, 16 -1 करेंगे तो 15 मॉड जो है वो आपके पास 5 है, Q इज इक्वल टू 5। तो इसी तरह 3 का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो भी 4 होगा, और 4 जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और 3 पावर 4 जो है वो 81 बनेगा। 81 में से आप 1 माइनस करें तो 80 को मॉड 5 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 इन F5 स्टेरिक इज इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट 3 लाइन जो है वो आप सेटिस्फाई करा सकते हैं अगर आप F5 ले लें। नेक्स्ट वो कह रहा है जी थ्योरम 6.1 लेट एफ क्यू बी अ फाइनाइट फील्ड। अब ये जो लास्ट एग्जांपल थी चैप्टर 5 की, ये उसकी भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप क्यू जो है वो कोई प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर जो है वो ले सकते हैं। एफ क्यू बी अ फाइनाइट फील्ड विद क्यू एलिमेंट्स, then a power q minus 1 is equal to 1 for all a belongs to एफ क्यू स्टैटिक। कि ए जो है वो भी वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप से है। ए अगर उसकी पावर जो है वो q -1 हो, मीन कि q से -1 हो, ए कम हो,
तो फिर हम कहेंगे कि वो 1 के इक्वल उसका आंसर होगा, मीन्स कि उसका ऑर्डर जो है वो 1 होगा, ऑर्डर जो है वो क्यू माइनस 1 होगा। तो मॉड ज़ाहिर है क्यू, उसके ऊपर मॉड यूज़ करेंगे क्योंकि एफ क्यू है, फाइनाइट फील्ड है, तो मॉड तो ज़रूरी है। दिस थ्योरम कैन बी रिगार्डेड एज अ जनरलाइजेशन ऑफ फर्मा's स्मॉल थ्योरम। अब ये फर्मा स्मॉल थ्योरम क्या है? ये नंबर थ्योरी का रिजल्ट है। इसको अगर आप नेट से चेक करेंगे तो यही लिखें तो आपको ये थ्योरम दे देगा, विच एसेट्स दैट फॉर एनी प्राइम नंबर पी, कोई भी प्राइम नंबर पी हो, एंड ए बिलोंग्स टू जी। अब ए जो है वो उसने इस ये सेट ऑफ इंटीजर से है, क्योंकि ये ए जो है वो इंटीजर है, एफ क्यू के एलिमेंट भी जो है वो इंटीजर की फॉर्म है। तो कोई भी एलिमेंट वहां पे ऊपर स्टेटमेंट में जो है वो एफ क्यू से है, पर्टिकुलर नंबर्स हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में क्या है कि ये ए बिलोंग्स टू जी है विद पी डज नॉट डिवाइड ए, कि ऐसा नंबर हो जिसको p डिवाइड ना करे। तो फिर हम क्या करें कि a की पावर अगर p माइनस 1 लेते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p होगा। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इसका अभी हम देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। फर्मा's theorem, let p be a prime and suppose that p does not divide a, then a power p minus 1 is congruent to 1 mod p। ये इसको आप F5 पे अगेन चेक कर सकते हैं। तो अप्लाई अगर करके देखें, या पी F3 पे भी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई आप एलिमेंट जो है वो P अगर 3 सेट कर लें और E जो है वो जो नंबर है वो आपको 10 सेट कर लें, 3 डज नॉट डिवाइड 10, देन 10 की अगर पावर आप लें 2 तो ये 100 होगा। 100 में से 1 अगर माइनस करें तो ये आपके पास मॉड 3 में 100 जो है वो 1 देता है मॉड 3 में। तो इस तरह ये 10 की पावर a की पावर जो है वो p माइनस 1 होगी, मीन्स के 2 होगी। ये जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं, p इज इक्वल 3, a इज इक्वल टू 10 और 3 डज नॉट डिवाइड 10। इसको उस जो लास्ट आपने थ्योरम देखा है उस स्टेटमेंट पे जो है उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं, ये क्या कह रहा है। We begin with considering the first p minus 1 positive multiples of a के multiples and that is the integer। किस फॉर्म में होंगे? a, 2a, 3a, so on, p minus 1a, इस तरह के multiples होंगे integers। None of these numbers is congruent to modulo p to any other, कि ये आपस में भी कोई इनमें से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 से लेके p माइनस 1 तक कोई भी नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। तो p to any nor is any congruent to 0, और कोई 0 के कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है मॉड p में। Indeed, if it happened that, अगर ऐसा है भी तो फिर उसको आप चेक कर सकते हैं कैसे, कि इनमें से 2 एलिमेंट ले लें, उनको आप कॉन्ग्रुएंट रखें, क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन सपोज कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं भी तो जाहिर है a छोटा है 2a से, 2a छोटा है 3a से, सो ऑन, ये इस तरह जो है इनका सीक्वेंस चलेगा। तो आप 2 एलिमेंट ले लें RA और S, RA इज कॉन्ग्रुएंट टू SA मॉड P वेयर R ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, और S जो है ये मल्टीपल में जैसे R जो है वो लेस देन S होगा, लेस R इक्वल टू P माइनस 1। तो चूंकि ऊपर सेट में नजर आ रहा है कि मल्टीपल जो है वो जाहिर है एक दूसरे से बड़े होंगे, तो यहाँ पे उसने R जो है वो लेस देन S ले लिया। देन A कुड बी कैंसल्ड, दोनों साइड से ये जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, टू गिव R इज कॉन्ग्रुएंट टू S मॉड P विच इज इम्पॉसिबल। जाहिर है ये इम्पॉसिबल है। ये जैसे ये इस एक किस्म का ये R ले लें और ये S है, तो ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। यही वो कहना चाह रहे हैं। देयरफॉर द प्रीवियस सेट ऑफ इंटीजर मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो p। ये जो सेट है ये किसी ना किसी इन नंबर में से कॉन्ग्रुएंट होगा, p टू 1 2 अप टू p माइनस 1, किसी एक के जो है वो ये
कॉन्ग्रुएंट होगा। टेकन इन सम ऑर्डर, मल्टीप्लाइंग ऑल दीज कॉन्ग्रुएंसीज टुगेदर, इनको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर ये पहला एलिमेंट जो है वो 1 के है, दूसरा 2 के है, तीसरा 3 के है, सो ऑन, p माइनस 1 ए जो है वो इसके है, तो फिर आप ये कॉन्ग्रुएंसीज अगर सारी आप लिख लें, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, सो ऑन, तो दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास नंबर आएंगे इस फॉर्म में। एक साइड ये बनेगी और एक साइड जो है वो ये सारी कॉन्ग्रुएंसीज मल्टीप्लाई करने से मॉड p। तो देयर, अब इसमें से कितने फैक्टर हैं, ये p माइनस 1 फैक्टर है, तो a कॉमन आ जाएगा और उसकी पावर भी क्या होगी, p माइनस 1 होगी। बाकी नंबर आपके पास 1 2 3 अप टू p माइनस 1 है, तो इधर भी 1 2 3 अप टू p माइनस 1 है, तो ये दोनों साइड जो है वो p माइनस 1 का फैक्टोरियल है, p माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर भी p माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। Once p minus 1 factorial is cancelled from both sides of the preceding congruence, this is possible because since क्यों पॉसिबल है, p इसको डिवाइड नहीं करता, अगर डिवाइड कर देता तो फिर ये 0 0 हो जाना था, फिर बात खत्म हो जानी थी। तो ये इन नंबर्स को जो है वो p डिवाइड नहीं करेगा, p डिवाइड तब भी करता है जब p इसमें पड़ा होगा कोई एज ए फैक्टर। तो आवर लाइन ऑफ रीजनिंग इन द क्लेम जो हम कर रहे हैं, द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ से 1 रह जाएगा और ये कैंसिल, तो ये a पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p विच इज अ फॉर्मूलास थ्योरम या स्मॉल थ्योरम, एक ही बात है। और इसको जो है वो इसकी क्रॉडली एक छोटी सी दी हुई है कि अगर आप ये वाली कंडीशन जो है वो ड्रॉप कर दें कि p जो है वो एक डिवाइड करेगा, तो फिर आप इसको a से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पावर p माइनस 1 की बजाय जो है वो 1 p हो जाएगी और इधर भी एक नंबर आ जाएगा a। If p is a prime then a power p is congruent to a, बेस के congruent होगी for any integer a, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये छोटा सा प्रूफ जो है वो आप को इसका देखेंगे। तो क्लास ये इसकी एग्जांपल भी होगी, तो ये एग्जांपल भी आप जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह के एक और लेमा है कि अगर जो है वो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर क्या होगा कि a पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a हो और a पावर q इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड p हो। ये यहाँ पे p है, मॉड q है, इधर q है, ये मॉड p है, देन जो है वो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a पावर p q इज कॉन्ग्रुएंट हो इन दोनों के प्रोडक्ट के मॉड के